तो इसका समाज पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मेरे ख्याल रखना चाहिए हर लोगों को। और ये मामला, अब इस मामले में किसको बेल मिलेगी, किसको सज़ा होगी, ये न्यायपालिका के अधीन है। और उन पर टिक्का टिप्पणी न्यायपालिका के ऊपर करना, ये जो है सो कदापि उचित नहीं है। पुलिस के कार्यशैली पर टिक्का टिप्पणी उचित नहीं है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और व्यूअर्स के चक्कर में कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जिक्र कर देते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सीक्रेट चीज़ है। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ आया वो पुलिस जानती है और वो जज साहब के कोर्ट में चला जाता है। तीसरे आदमी को अभी लीक नहीं होना चाहिए। यदि ये लीक हो रहा है तो समझिए कि ये फिर ये फेक चीज़ है, ये बहुत गोपनीय चीज़ है। वो जिस एक स्टेज आएगा वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी घटना है, हर आदमी को, जो भी आदमी, आप एक जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल से यही चीज़ होना चाहिए कि जितने लोगों को लगता है। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रसिद्ध जहाँ शिवनंदन भारती से आरती। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये मुद्दा बिल्कुल अब शांत हो चुका है, लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, जिनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, वो अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए बीच बीच में कुछ इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए कि सबसे पहले कोई भी बयान देने से पहले उस बयान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब रही बात, जहाँ तक आपने बताया कि ये जो, चाहे वो आरती हो, चाहे छोटू हो या आरती का परिवार, इस पूरे प्रकरण में आप यदि देखेंगे तो आरती के माता पिता ने बहुत कुछ खोया है और आरती के समर्थन में बहुत सारे लोग आए। ठीक बात है, महिला है, उसके प्रति सिंपैथी रहना चाहिए, लेकिन आप केवल महिला हैं इसीलिए आपको गलत कामों के लिए लाइसेंस नहीं मिल गया कि आप काम करेंगे। यदि आप रात्रि में यदि अवैध काम करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाएंगे तो इसका सोसाइटी पर एक रिएक्शन होगा, परिवार में एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन का परिणाम हुआ कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मौत हुई। इसीलिए इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते हैं। ये पूरे घटना में आप देखेंगे कि एक लड़की अपने प्रेमी को घर में बुलाया और उसके असीम विश्वास पर वो लड़का उसके घर में गया और जब 2 बजे रात में गया और जब वो मुसीबत में फंस गया तो आरती वहाँ से भाग गई। बटोरने के लिए कि मैंने ये किया और अपने माँ बाप को फंसा देना, ये कदापि उचित नहीं है। और यदि छोटू और आरती के पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो समाज में जिस तरह से आरती ने जो काम को जिस तरीके से वो करी, आप एक चीज़ क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं कि गलत काम गलत होता है। आप एक चीज़ बोले, कुछ भी होने से पहले समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि गलत को गलत कहना चाहिए और सही को गलत के समर्थक बहुत खुल के उछल के आ जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई बोलने वाले लोग चुप रह जाते हैं। तो चुप रह जाते तो अपराधियों की संख्या दिखने लगती है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो जितने भी, हर याद रखिएगा कि इसका ये होगा कि बहुत सारी लड़कियां इस घटना के बाद शिक्षा लेने से वंचित रह जाएंगी। लोग अपने बच्चे को जन्म देने से पहले सोचेंगे कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अल्टीमेटली संतान के लिए, और संतान जब कुपात्र निकल जाएगा, जिसके एक बयान से माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार, जो गुलदस्ता जैसा परिवार था ना, शादी हुई थी, दोनों दामाद रह रहा था, वो लोग जेल में है, बेटा जेल में है, अपना जेल में, और बेटी अपने ही बाप का और परिवार का इज्जत को ये करे। सिंपल है, आपने गलत काम के लिए किसी को इन्वाइट किया और उस घटना में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी की मृत्यु होती है तो आपने माँ बाप से पूछ के बुलाया था उसको कि आपको साजिश के तहत बुलाया। तो अपने केवल शारीरिक सुख के लालसा में आप पूरे परिवार के लोगों को आहुति दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। और इस तरीके की घटना का जो है सो नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए यदि कुछ बयान और अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी परहेज करें। समाज है, छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को देख रहे हैं, न्यूज़ हर हाथ में मोबाइल है, तो इसका समाज पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मेरे ख्याल रखना चाहिए हर लोगों को। और ये मामला, अब इस मामले में किसको बेल मिलेगी, किसको सज़ा होगी, ये न्यायपालिका के अधीन है। और उन पर टिक्का टिप्पणी न्यायपालिका के ऊपर करना, ये जो है सो कदापि उचित नहीं है। पुलिस के कार्यशैली पर टिक्का टिप्पणी उचित नहीं है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और व्यूअर्स के चक्कर में कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जिक्र कर देते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सीक्रेट चीज़ है। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ आया वो पुलिस जानती है और वो जज साहब के कोर्ट में चला जाता है। तीसरे आदमी को अभी लीक नहीं होना चाहिए। यदि ये लीक हो रहा है तो समझिए कि ये फिर ये फेक चीज़ है, ये बहुत गोपनीय चीज़ है। वो जिस एक स्टेज आएगा वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी घटना है, हर आदमी को, जो भी आदमी, आप एक जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल से यही चीज़ होना चाहिए कि जितने लोगों को लगता है कि ये
आरती का जो कार्य था वो गलत है। तो और बहुत सारे लोगों को लगता है सही, तो सही वाले जिनको लगता है वो लिखे कि आरती सही है। जिन लोगों को लगता है कि आरती का जो काम है वो गलत है, तो वो लोग भी रुके नहीं, एक लाइन जरूर लिख दो वहाँ पर। इससे क्या होगा कि गलत करने वालों की संख्या ज़्यादा है समाज में, या सही करने वालों की ज़्यादा संख्या, ये तो सोशल मीडिया पर पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोग चुप रह जाते हैं और कुछ लोग अपराधी और उपद्रवी टाइप के जो लोग हैं वो बहुत जाके उछल कूद के कुछ आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जो भी जो लिख रहे हैं लोग, तो आप दूसरे के घर में मजा मत ढूंढिए। आपके भी घर में माँ है, बहन है, भाई है और पूरा एक परिवार है। तो आप इस तरीके से यदि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो हर घर में स्त्रियां हैं, तो ध्यान रखिए कि 2 बजे रात में खुलने लगेगा और कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। तो गलत करने के मार्ग में यदि किसी की मृत्यु हुई तो उस पर माता मनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कोई सुमार्ग पर नहीं था, कोई आदमी देश के लिए शहीद होने नहीं गया था, वो अपने शारीरिक भूख मिटाने के चक्कर में यदि किसी की मृत्यु हो गई, और उस पाप का चर्चा करना भी महापाप है। तो पापियों का चर्चा करना, महापापियों का चर्चा करना, इतना डिबेट सुनना, इससे सोसाइटी गंदा होगा। न्यायालय पर भरोसा रखिए। न्यायालय जो भी करता है काम न्यायालय जो भी काम करता है अपने तरीके से करता है। न्यायपालिका का एक प्रोसीजर है, उसके इस के साथ आपके साथ अलविदा चाहेंगे।